वाचक जैसे गुनगुनी गर्मियों की रात में जुगनू चमकते हैं, वैसे ही सितारे अनंत मखमली आकाश में बिंदु बनाकर उसे रोशन करते हैं। चाहे वो लाखों या अरबों साल पुराने हों, सभी सितारे निहारिकाओं में जन्म लेते हैं, जो धूल और मुख्य रूप से हाइड्रोजन गैस के बादल होते हैं। इन तारकीय नर्सरी में सितारे अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं प्रोटोस्टार या गर्म कोर के रूप में, जो धूल और गैस के संकलन और संकुचन से बनते हैं। जैसे जैसे प्रोटोस्टार गर्म होते जाते हैं, उनके कोर के अंदर हाइड्रोजन नाभिक एकजुट होकर हीलियम बनाते हैं। यह रासायनिक प्रतिक्रिया, जिसे थर्मोन्यूक्लियर संलयन कहते हैं, एक तारे की गर्मी और ऊर्जा उत्पन्न करती है और इसे चमकने का कारण बनाती है। सितारों को कई विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इनमें से एक वर्गीकरण उनकी सतह के तापमान के आधार पर होता है, जिसे स्पेक्ट्रल क्लास कहा जाता है। ये 7 प्रमुख समूह सबसे ठंडे सितारों से शुरू होते हैं, जिन्हें एम कहा जाता है, और सबसे गर्म सितारों तक जाते हैं, जिन्हें ओ कहा जाता है। सितारों को उनके द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की मात्रा या चमक के आधार पर भी वर्गीकृत किया जाता है। इन्हें चमक वर्ग या ल्यूमिनोसिटी क्लास कहा जाता है। ये 9 प्रमुख समूह छोटे, कम चमकीले सफेद बाणों से लेकर बड़े और अत्यधिक चमकीले हाइपरजायंट्स तक होते हैं। लेकिन चाहे उनकी चमक हो या सतह का तापमान, सभी सितारे अंततः अपने हाइड्रोजन ईंधन को जला देते हैं और विलुप्त हो जाते हैं। कम बड़े सितारे, जैसे हमारा सूर्य, अपने तारकीय पदार्थ को अंतरिक्ष में छोड़ देते हैं और पीछे एक सफेद बौना छोड़ते हैं, जो एक ग्रह निहारिका से घिरा होता है। वहीं अधिक बड़े सितारे अपने पदार्थ को एक चमकदार सुपरनोवा में विस्फोट कर अंतरिक्ष में बिखेर देते हैं और पीछे एक अत्यंत घना शरीर छोड़ते हैं, जिसे न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। लेकिन सबसे बड़े सितारे, जो हमारे सूर्य के द्रव्यमान से कम 3 गुना बड़े होते हैं, अपने अंदर ही धंस जाते हैं और एक गुरुत्वाकर्षण का अतल गड्ढा, एक ब्लैक होल बना देते हैं। लेकिन सितारों के अवशेषों से भारी तत्व ब्रह्मांड में बिखरते हैं और यही तारों की धूल जीवन के बीज के रूप में काम करती है।